तो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल इजी मैथ्स क्लासेस में आप लोग का फिर से एक बार स्वागत है। तो आज ये हम लोग क्वेश्चन नंबर 4 का तीसरा के ऊपर डिस्कस करने से पहले कुछ बातों को समझ लेते हैं। हम लोग जो क्लास 10th के जो भी विद्यार्थी है, उसको जो हम पढ़ा रहे हैं उसमें कोई ऐसा सवाल नहीं है जिसमें आप लोगों को कोई भी तकलीफ होगा, कोई भी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। इसलिए आप पूरे वीडियो को सही से देखेंगे और जितने भी क्वेश्चन हैं एकदम ईज़ी से आपको एकदम आसानी से आप लोग बनाने भी आ जाएगा, आप लोग सीख भी लेंगे। तो हम लोग पढ़ाई कैसे करें? पढ़ने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हमको क्लास 10th का पढ़ाई करने के लिए एक टाइम टेबल बनाना पड़ेगा कि हम किस तरीके से अच्छे से टाइम टेबल के हिसाब से पढ़ें, क्योंकि उसमें कई सब्जेक्ट होते हैं और हर सब्जेक्ट को हमको पढ़ना रहता है। तो हर सब्जेक्ट को हम लोग कोशिश करेंगे कि हर दिन कम से कम आधा घंटा पढ़ने की कोशिश करेंगे। और जो भी सर जो हम लोग का जहाँ से भी कोचिंग से या स्कूल से हम लोग पढ़ के आते हैं, तो उसको हम लोग बार-बार कोशिश करेंगे पढ़ने की। जितना बार हम लोग कोशिश करेंगे पढ़ने की, उतना ही ज़्यादा हमको समझ में आएगा। तो इसलिए हमको समय का पालन करना चाहिए और समय पर ही हमको कोई भी चीज़ करनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आइए हम लोग इसके साथ ही इस क्वेश्चन के ऊपर डिस्कस करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के तीसरा में कह रहा है कि दिखाइए कि एक पूर्णांक के वर्ग में यदि 4 से भाग दिया जाए तो शेष 0 अथवा 4 बचेगा। तो आइए हम लोग शुरू करते हैं। भाग एल्गोरिदम ए और बी पूर्णांक के लिए भाग एल्गोरिदम ए और बी पूर्णांक के लिए जो फार्मूला होता है भाग लेमा का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर होता है दोस्तों, जहां जहां 0 जो है हमारा छोटा और बराबर आर से होगा और आर हमारा छोटा होगा किससे? बी से। फिर हम लोग अगला स्टेप में चलेंगे, क्योंकि यहाँ 4 की बात कर रहा है, 4 का चर्चा कर रहा है, तो हम लोग यहाँ पे बी का मान कितना लेंगे? बी बराबर 4 रखने पर, बी बराबर कितना रखने पर? 4 रखने पर दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे? बी का मान हम लोग कितना ले लेंगे? 4 ले लेंगे। ठीक है, और आगे अब इससे आगे बढ़ेंगे। ये बराबर 4 ए बराबर 4 क्यों प्लस आर। अब देखिए यहाँ पे ए बराबर 4 क्यों लिए? क्योंकि बी का मान हमारा कितना कह रहा है? 4 कर रहा है, इसलिए हम लोग ए बराबर 4 क्यों प्लस आर ले लिए हैं। ठीक है, अब जब यहाँ ए बराबर 4 क्यों प्लस आर ले लिए हैं, तो हमारा क्या कंडीशन होगा? यहाँ 0 जो होगा वो आर से छोटा और बराबर होगा, आर हमारा जो है वो 4 से छोटा होगा। तो इस प्रकार हम देख लिए कि हम ए का मान 4 रखने पर ए बराबर 4 क्यू प्लस आर या हो जाएगा। इसलिए 0 जो है हमारा छोटा और बराबर हो जाएगा आर से, आर हमारा 4 से छोटा हो जाएगा। जब आर हमारा 4 से छोटा हो जाएगा तो आर क्या क्या हो सकता है? संभव मान, आर का मान 0, 1, 2 और 3 हो सकता है। इससे ऊपर हो सकता है क्या दोस्तों? नहीं हो सकता है। ठीक है, क्योंकि आर का मान हमको क्या कह रहा है कि 4 से छोटा होना चाहिए, इसलिए आर का मान हमारा क्या होगा? 4 से छोटा होगा। ठीक है दोस्तों, तो हम लोग आगे फिर देखते हैं कि जब आर का मान हम लोग क्या रख लेते हैं? 1 रख लेते हैं। आर का मान पहले 0 रख लेंगे, आर का मान हम लोग क्या रख लेंगे? एक दफा आर का मान 0 रख लेंगे, तो क्या होगा? देखिए ए बराबर 4 क्यू प्लस में आर, जहां पे आर रहेगा वहां पे हम लोग क्या रख लेंगे? 0 रख लेंगे। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया? देखिए दोस्तों अगला स्टेप में कि ए बराबर 4 क्यू निकल गया। ठीक है, आप क्या कर लेंगे? इसका दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर। ठीक है दोस्तों, दोनों तरफ वर्ग करने से हम क्या पाते हैं थोड़ा देखेंगे। दोनों तरफ वर्ग करने से हमारा क्या आ जाता है? तो अगला स्टेप में हम लोग देख लेते हैं। दोनों तरफ ए का भी वर्ग कर लेंगे और 4 क्यू इसका भी वर्ग कर लेंगे। ए का भी वर्ग करने पे और 4 क्यू दोनों का वर्ग करने पे हमारा कितना आ जाएगा? देखिए तो हमारा हो जाएगा ए का स्क्वायर अब बराबर 4 क्यू का जो वर्ग करेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? 16 क्यू स्क्वायर। ठीक है, अब 16 क्यू स्क्वायर है तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 4 गुने 4 क्यू स्क्वायर, है ना? 4 गुने 4 क्यू स्क्वायर, जहां
जहां m बराबर 4q² एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमारा a बराबर क्या हो गया 4 और 4q² को हम लोग m माने हैं, तो हमारा पूरा क्या आ गया a² बराबर 4m। ठीक है, तो a का वर्ग हमारा कितना निकल के आ गया 4m। इस प्रकार से हम r का मान क्या रख लेते हैं हम लोग दोस्तों, एक रख लेते हैं। ठीक है, r का मान हम लोग क्या रख लेते हैं दोस्तों, एक रख लेते हैं। ठीक, तो हमारा क्या आ जाता है a बराबर 4q प्लस में 1, r का मान 1 रखने से 1 हो गया। इस तरीके से अब वह हम दोनों तरफ वर्क कर लेंगे, दोनों तरफ यहाँ जो हम किए सेम काम कर लेना है, हमको दोनों तरफ वर्क करना है। ठीक है, तो दोनों तरफ हम लोग जब वर्क करते हैं तो हमारा क्या आ जाता है a का स्क्वायर इधर 4q प्लस 1 इसका स्क्वायर, इसका हम क्या करेंगे a² का a² रहेगा और 4q प्लस 1 का स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा हमको 16q², इसका होल स्क्वायर होगा a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर के लिए दोस्तों हमारा क्या हो जाएगा 16 का स्क्वायर प्लस में इसको 2ab करेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा 4 दूना 8q प्लस में 1 का स्क्वायर हमारा क्या हो जाता है 1। ठीक है, अब हम क्या करेंगे अगला स्टेप में बढ़ेंगे तो a² का a² लिख लिए दोस्तों। अब ये दोनों में हम क्या कर लेंगे 4 कॉमन ले लेंगे, 4 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या आ जाता है 4q² प्लस में हमारा क्या आ जाता है 2, है ना, और q 2q, इधर प्लस में हमारा क्या बच जाएगा प्लस में 1, ये 1 को हम अलग रखते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे फिर हम लोग क्या लिखेंगे जहाँ m बराबर 4q² प्लस 2q एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है, तो अब हमारा क्या हो गया a² बराबर हो गया 4, इतना का मान हम लोग ले लेंगे m प्लस में 1, तो a² का वर्ग हमारा क्या हो गया 4m प्लस 1। इस प्रकार से हम लोग r बराबर क्या लेंगे 2 ले लेंगे, तो r बराबर 2 लेंगे तो a बराबर क्या हो जाएगा हमारा 4q प्लस में 2। इस तरीके से फिर हम दोनों तरफ वर्ग कर लेंगे तो a का वर्ग हो जाएगा और 4q प्लस 2 का वर्ग हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, आप क्या कर ले a का वर्ग करेंगे तो a², अब 4q प्लस 2 का वर्ग करेंगे तो a प्लस b का इसका होल स्क्वायर करेंगे। ठीक है, a प्लस बी का हम लोग क्या करेंगे होल स्क्वायर करेंगे, तो a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो a का स्क्वायर कितना हो गया हमारा 16q² और b का स्क्वायर हमारा 2ab करेंगे यहाँ पे, 4 दूना 8 8 दूना 16, है ना, तो 16q प्लस में 2 का स्क्वायर करेंगे तो कितना आ गया 4। अब हम लोग क्या करेंगे इसमें अगला स्टेप में सब में 4 कॉमन ले लेंगे, तो 4 कॉमन लेते हैं तो हमारा क्या आ गया 4q² प्लस में 4q प्लस 1, है ना। आप क्या करेंगे लिख लेंगे वही जहां m बराबर 4q² प्लस 4q प्लस 1 एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो अब हमारा क्या हो गया यहाँ a² बराबर हो जाएगा हमारा 4 है, इतना का मान हमारा कितना हो गया 1, a² का मान भी हमारा कितना हो गया m। ठीक है दोस्तों, अब अगला स्टेप में हम लोग बढ़ेंगे r बराबर 3 ले लेते तो a बराबर हमारा हो गया 4q प्लस में 3। ठीक है, अब फिर क्या करेंगे दोनों तरफ वर्क करने पड़ता है, a का भी वर्क कर लिया 4q प्लस 3 इसका भी वर्क कर लिए, तो a² का हमारा क्या आ गया a², इसका a प्लस बी का होल स्क्वायर करेंगे तो क्या हो जाएगा 16q² प्लस में 4 तिहाई 12 दूना 24q प्लस में 3 का स्क्वायर करेंगे तो हम लोग क्या हो गया 9। तो इसको हम लोग आगे बढ़ाते हैं, इसको लिख सकते हैं दोस्तों क्या 16q² प्लस में 24q प्लस में 9 जो है उसको हम लोग लिख सकते हैं 8 प्लस में 1। कोई दिक्कत अगर लिख लिया तो कोई दिक्कत नहीं दोस्तों। ठीक है, तो a² बराबर हमारा क्या हो गया a² बराबर हमारा हो गया, इसमें कॉमन ले लेंगे 4 तो 4q² प्लस में 4 से इसको काटिए तो 6q और 4 से इसको काट दिए तो प्लस में 2, इधर बच गया कितना 1। तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे फिर से कि जहाँ m बराबर 4q² प्लस 6q प्लस 2, है ना, एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है। ठीक है दोस्तों, तो हमारा क्या निकल के आ गया 4, इतना का मान हमारा क्या हो गया m और लास्ट में हमारा प्लस में क्या है 1। इस प्रकार से हमारा a² का वर्ग कितना हो गया 1। अब हम लोग लिख सकते हैं कि अतः क्या हो जाएगा हमारा, अतः हमारा हो जाएगा कि 1
पूर्णांक का के एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर कितना आता है, या देने पर शेष 0 अथवा 1 आता है, 0 अथवा 1 आता है। ठीक है। और दोस्तों देखिए, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर 0 अथवा 1 आता है, वो कैसे? तो देखिए हम लोग क्या करेंगे कि 4m जो हमारा एक पूर्णांक का वर्ग है, इसमें हम लोग 4 से भाग देंगे तो कितना, एक मरतबा में 4, हमारा नीचे क्या हो जाएगा 0, क्योंकि m एक क्या है, पूर्णांक है, उसको लेना नहीं, तो हमारा क्या आ गया, शेष हमारा 0 आ गया। इसी प्रकार से हम दूसरा को अगर देखेंगे, जैसे 4 से हमको भाग देना 4m प्लस 1 में, तो 4 से 4 एक में कट गया, यहाँ 0 उतारेंगे, m को लेना नहीं क्योंकि एक पूर्णांक है। नीचे हमारा क्या बच जाएगा, शेष में 1 है ना। तो शेष में जब हमारा 1 हो गया, तो इस प्रकार से हम लोग क्या देखते हैं कि एक पूर्णांक के वर्ग में अगर 4 से भाग देने पर हमारा 0 अथवा 1 आता है। इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, एक पूर्णांक के वर्ग में 4 से भाग देने पर शेष 0 अथवा क्या आता है, 1 आता है। ठीक है दोस्तों, तो फिर हम लोग अगला क्वेश्चन के ऊपर बात करेंगे, क्वेश्चन नंबर 4 का चौथा के ऊपर। आप लोग चाहे तो स्क्रीनशॉट इसका ले सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के चौथा के बारे में देखेंगे कि सिद्ध करेंगे कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग लिख लेंगे जो हमारा भाग एल्गोरिदम से ए और बी धनात्मक या धन पूर्णांक के लिए जो हमारा भाग लेमा का जो कंडीशन होता है, हमने पहले बता चुका कि भाग लेमा का जो फार्मूला होता है भाग एल्गोरिदम का, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, जहां हमारा 0 जो होता है आर से छोटा और बराबर है ना, और आर जो होता है वो छोटा बी से होता है। ठीक है। अब हम लोग क्या करते हैं, बी बराबर 6 लेने पर क्योंकि यहाँ पे हमारा 6 है, 6k प्लस 1, तो 6 की फॉर्म में पूछ रहा है, इसके लिए हम लोग बी का मान क्या ले लेते हैं, 6। अब हमारा क्या हो जाता है, तो ए बराबर हमारा हो जाता है 6 है ना, क्यू प्लस आर, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, अभी क्यू के फॉर्म में है। ठीक है। अब आगे हम लोग क्या कर लेंगे, ए बराबर 6 क्यू प्लस आर, जहां 0 जो हो गया अब हमारा आर से छोटा और बराबर है, और आर हमारा 6 से छोटा होगा, और जब आर हमारा 6 से छोटा होगा तो वो क्या क्या हो सकता है, तो देखिए वो हमारा हो सकता है आर का मान 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, ये सब मान हमारा क्या हो सकता है। ठीक है। अब हम लोग को क्या करना है, चूंकि क्यों एक पूर्णांक है, तो यानी क्यों एक पूर्णांक है या क्यों एक धन पूर्णांक है, तो के भी एक पूर्णांक होगा। इस प्रकार हम लोग लिख सकते हैं क्या चीज, क्यों बराबर के। इस प्रकार हम लोग क्या लिख सकते हैं, क्यों बराबर के। अब हम लोग क्या करें, जब क्यों बराबर के हो गया तो हमारा जो एक कंडीशन है वो क्या हो गया, भाग लेमा का 6k प्लस में आ। ठीक है। अब जाकर के हम लोग क्या करेंगे, बारी बारी से अब आर का मान रखते चलेंगे, फिर हमारा मान निकलता जाएगा। तो अब हम लोग एक दफा क्या कर लेते हैं, आर बराबर 0 ले लेते हैं। तो जब एक दफा हम लोग आर का मान क्या ले लेते हैं, 0, तो क्या आ जाता है, ए बराबर हो जाएगा 6k प्लस में आर की जगह पे 0।
तो हमारा 6k निकल गया 6k। फिर हम लोग क्या करेंगे, एक दफा r का मान हम लोग क्या ले लेते हैं, तो 1 ले लेंगे। तो r का मान ले लेंगे 1, तो हमारा क्या होता है 6k प्लस में r की जगह पे 1 हो जाएगा, है ना। r का मान हो जाएगा हम लोग 1, r जहाँ पे रहेगा वहां पे 1 रख दिए। इस प्रकार से फिर एक दफा r का मान 2 ले लीजिए, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 6k प्लस 2। इस तरीके से r का मान एक दफा क्या लेना है 3 ले लीजिए, तो हमारा क्या हो गया a बराबर 6k प्लस a बराबर 6k प्लस 3। इस प्रकार से r का मान एक दफा 4 ले लीजिए, तो a बराबर हमारा क्या हो गया 6k प्लस में 4। इस तरीके से एक दफा और r का मान हमको क्या लेना है 5, तो हमारा a बराबर क्या आ जाता है 6k प्लस में 5 हो गया। तो इस प्रकार हम लोग क्या देखते हैं, तो इस प्रकार अतः कोई धन पूर्णांक 6k या 6k प्लस 1 या 6k प्लस 2 या 6k प्लस 3 या 6k प्लस 4 या 6k प्लस 5 के रूप का होता है, के रूप का होता है। तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 हो गया, 4 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 को देखेंगे। पांचवा देखते हैं कि सिद्ध करें कि 2 4q प्लस 1 के पूर्णांक का गुणनफल भी उसी रूप का होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं। सबसे पहले हम लोग क्या कर लेते हैं, एक सम का जो ई होता है वो ले लेते हैं कि सम संख्या कोई भी होता है, वो सम संख्या को दर्शाने के लिए हम लोग क्या कर सकते हैं, मान लीजिए कि 2 और r लेते हैं। 2r हम लोग ले लेंगे तो समझेंगे कि ये सम का रूप है, और विषम का रूप हम लोग देख लेते हैं। सम संख्या का रूप हमारा ये है और विषम संख्या का रूप हमारा क्या है, विषम संख्या का रूप हमारा हो गया 2r प्लस 1 के रूप में। ठीक है, ये सम का रूप है, ये विषम का रूप है। तो हमारा यहाँ पे क्या पूछ रहा है, विषम के रूप में पूछ रहा है ना। तो विषम के रूप में कुछ हमारा जो क्वेश्चन है यहाँ पे 4q प्लस 1, ये हमारा विषम के रूप में पूछ रहा है। तो हम लोग क्या करेंगे इसको, अब देखिए प्रश्न से बोल रहा है कि विषम की बात करा प्रश्न से कि ये इस तरीके का जो रूप होगा उसका गुणनफल भी हम उसी रूप का होगा। तो आइए हम लोग देखते हैं प्रश्न से इसका गुणनफल करते हैं, गुणनफल। ठीक है, तो इसका गुणनफल हमारा क्या हो गया, मान लीजिए 2r और प्लस में 1, और इसी का 2 कर देते हैं, 2 इसमें कह रहा है कि 2 है ना, 4q प्लस 1 के पूर्णांक का गुणनफल भी इसी रूप का होगा। तो हम लोग 2 ले लेते हैं, 2r प्लस 1 फिर 2r प्लस 1, इसका हम लोग क्या कर लेते हैं, गुणनफल कर लेते हैं दोस्तों। तो आइए देखते हैं गुना करते हैं इसको गुना करेंगे तो हमारा क्या आएगा 4, इससे गुना कर देंगे तो हमारा क्या आ जाएगा 4r स्क्वायर, 4r स्क्वायर। और फिर यहाँ से 2r से अब 1 में गुना करेंगे तो 2r, फिर 1 से इसमें गुना कर लेंगे तो 2r, और फिर 1 से 1 में गुना कर लेंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, 4 का लिख लेंगे 4r स्क्वायर, ये दोनों जुट गया, हमारा क्या हो जाएगा 4r प्लस में 1 हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या कर लेंगे कि ये दोनों देखिए, तो इस दोनों में हम लोग कुछ कॉमन ले सकते हैं। तो हाँ, ये दोनों में हम लोग क्या कॉमन ले सकते हैं, तो हम लोग 4 को कॉमन ले लेते हैं, है ना। तो ये दोनों में 4 कॉमन ले लेते हैं, तो ये हमारा क्या हो गया r स्क्वायर प्लस में r हो गया। ठीक है, और प्लस में हमारा इधर क्या हो गया 1। तो इस तरीके से हमारा ये हो गया। अब क्या करना है हमारा, हम लोग क्या कर लेंगे कि चूंकि यहाँ पे लिख लेते हैं जहां, है ना, जहां हमको क्वेश्चन में जो पूछ रहा है हम वो लिख लेंगे q बराबर r स्क्वायर प्लस r, एक पूर्णांक ले लीजिए, एक पूर्णांक है। ठीक है, अब हमारा क्या हो गया 4, और यहाँ पे जो है इस पूरा के जगह पे हम लोग क्या रख लेंगे q, और प्लस में r ई जो 1 है वो 1 हम लोग लिख लेंगे।
इस तरीके से हम लोग क्या कर रहे हैं कि दो विषम जो है दो इस तरीके के रूपों का गुणनफल भी हमारा क्या आता है, उसी रूप का आता है। हम लोग लिखेंगे अतः दो 4q+1 के पूर्णांक का गुणनफल उसी रूप का होगा है ना, यहाँ पे लिख लिया सिद्ध हुआ। ठीक है दोस्तों, तो आप लोग को वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर दें आप लोग, और मेरे चैनल पे कमेंट भी करें जो भी चीज़ आप लोग को समझ में नहीं आता है। हम हर चैप्टर वाइज हर क्वेश्चन को, प्रत्येक क्वेश्चन को बताएंगे। तो आप लोग को अगर जो भी कोई समस्या हो तो आप लोग हमसे कमेंट कर सकते हैं और बता सकते हैं, हम उसका सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करेंगे। ठीक है, थैंक यू।